बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूजा शरीफ में इस वक्त हम मौजूद हैं। यह हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, सूफियाए किराम की सरज़मीन है। इस मुल्क में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक हर जगह औलिया अल्लाह हैं, सूफियाए किराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं। हम जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं ये बड़ी बंजर ज़मीन थी और इस बंजर ज़मीन में चमन बनाने का और इस बंजर ज़मीन में इस्लाम की और दीन की खेती करने का काम हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम हुसैन जिलानी नक्शबंदी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी ने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सूजा शरीफ का नक्शा बदल के रख दिया है। आप देख रहे हैं ये आस्ताना है और ये जामे सिद्दीक़िया है, ये मस्जिद है और फिर साथ में ये मदरसा है। ज़बरदस्त कैंपस है। इस मदरसे का तकरीबन 350 बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। जामिया मैमूना भी है जहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। तो बच्चों की और बच्चियों की तालीम का ज़बरदस्त यहाँ पर सिलसिला जारी है। हज़रत सैयद ग़ुलाम हुसैन जिलानी नक्शबंदी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं और सरकार गौस पाक के जो शहज़ादे हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी औलाद में हज़रत सैयद ताजुद्दीन महमूद सुर्ख़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार मुबारक बदायूं शरीफ में है। तो बदायूं शरीफ से अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सोथा महल्ला बदायूं में जो हज़रत सैयद ताजुद्दीन महमूद सुर्ख़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, उनकी जो औलाद है वो आज इस सूजा शरीफ में सैयद ग़ुलाम हुसैन जिलानी नक्शबंदी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी के नाम से जानी जाती हैं और वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये खानका भी आप देख रहे हैं, मस्जिद भी और साथ ही ये जामिया सिद्दीक़िया भी। और इस तहरीक सिद्दीक़ी के तहत पूरे राजस्थान में तकरीबन 500 छोटे बड़े मकातिब चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बच्चों और बच्चियों की तालीम का ज़बरदस्त इंतज़ाम है। ये वो अज़ीम खानका है, ये वो अज़ीम खानवादा है जिसका ताल्लुक़ शहनशाह बगदाद हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बेटी के घर की पहली खुशी हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी गौस पाक हसनी सैयद हैं। उसी तरह से ये सिलसिला वो नजीबुत तरफ़ैन सैयद और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और यहाँ सूजा शरीफ तक पहुँचा तो हज़रत सैयद ग़ुलाम हुसैन जिलानी नक्शबंदी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी भी वही हज़रत गौस पाक की औलाद हैं, यानी इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से हैं और अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम का फैज़ान यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं। और तालीम का और रूहानियत का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को बंदगान खुदा में आम कर रहे हैं। इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा इलाका है कि जब आप शुरू होंगे बाड़मेर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रेगिस्तानी पहाड़ हैं, यानी जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं रेगिस्तानी पहाड़ में तकरीबन ये बंजर पहाड़ हुआ करते हैं। लेकिन इन बंजर पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा जहान आबाद करना यकीनन ये किसी आम से शख्सियत का काम नहीं है। ये काम अल्लाह का वली ही कर सकता है। ये काम वही कर सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया हो। और हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम हुसैन जिलानी नक्शबंदी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी ने ये काम करके दिखाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चमन आबाद है। और इस चमन की खुशबू से हिंदुस्तान भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। ख़ास तौर से इस खित्ते के जो लोग हैं यहाँ पर दीनी खिदमात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को बेसिक्स नहीं पता है, लोगों को दीन की बुनियादी बातें नहीं पता हैं। हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम हुसैन जिलानी नक्शबंदी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा और ये इदारा कायम करके और इस राजस्थान में तकरीबन 500 छोटे बड़े मकातिब कायम करके बंदगान खुदा को अल्लाह से मिलाने का काम किया है। और जो दीन की बुनियादी हैं, जो दीन की बुनियादी तालीमात हैं, वो बुनियादी तालीमात घर घर आम करने का बेड़ा उठाया है। आप अगर कभी सूजा शरीफ आएँगे और यहाँ लोगों को देखेंगे, जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, तो आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा होगा कि इनको दीन सिखाना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने किसी बंदे से काम लेना चाहता है तो फिर उसको समझ भी अता फ़रमा देता है और उसकी हरकत में बरकत भी अता फ़रमा देता है। और इसी वजह से हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम हुसैन जिलानी ने हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी क़य्यूम ज़मानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान व करम से इस चमन को आबाद कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दुनिया यहाँ से फ़ायदा उठा रही है। हज़रत सैयद ताजुद्दीन महमूद की औलादें फिर हिंदुस्तान भर के अलग अलग हिस्सों में हुई। उस ज़माने में जब हज़रत सैयद ताजुद्दीन सुर्ख़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह बदायूं शरीफ में थे तो 3 बड़े खानवादे थे। एक तो हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर बदायूनी का खानवादा, उनके आबा व अजदाद
بھی اسی صدی میں آئے تھے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے آخر میں اور 8ویں صدی کے شروعات میں، اسی زمانے میں یہ لوگ بھی آئے تھے۔ اور پھر سلطان المشائخ محبوب الہی زنی زربخش حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی وہی تھا۔ تو تقریباً 3 بڑے بزرگوں کے جو آباء و اجداد تھے وہ اسی زمانے میں بدایوں تشریف لائے تھے۔ انہی میں ایک حضرت سید تاج الدین محمود عرف سرخ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے عظیم بزرگ ہیں۔ پھر ان کی اولادیں ہندوستان بھر کے الگ الگ مقامات پر گئیں، لونی شریف میں خانقاہ کو آباد کیا۔ اللہ رب العزت کو جب اپنے بندوں سے کام لینا ہوتا ہے وہ بنجر زمینوں میں بھیج دیتا ہے۔ لونی شریف کو آباد کیا۔ لونی شریف اس زمانے میں اگر آپ اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں گے، 1857 کا اتہاس اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس زمانے میں نماز پڑھانے والوں کی کمی ہو گئی تھی اور کوئی دین کی تعلیم دینے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس خانوادے کے لوگوں کو چنا کام کرنے کے لیے، لونی شریف پہنچے اور پھر لونی شریف جا کر کے وہ جو ماحول تھا اور لوگ جس طرح سے بے دینی کا شکار ہو رہے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں نے اور حضرت سید غلام حسین جیلانی نقشبندی قدس سرہ النورانی کے آباء و اجداد نے لوگوں کی پیاس کو بجھایا اور دینی تربیت کی، اور آج الحمدللہ لونی شریف میں بھی خانقاہ آباد ہے اور وہاں مدرسہ بھی آباد ہے۔ اور پھر وہی فیض پھر یہاں پہنچا سوجہ شریف میں، اور سوجہ شریف میں یہ آستانہ بھی آباد ہے۔ اور اس خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت پیر سید غلام حسین جیلانی نقشبندی قدس سرہ النورانی نے بڑا زبردست تعلیمی اور روحانی کارنامہ یہاں پر انجام دیا ہے۔ حضرت کے تعارف کے حوالے سے یہ ویڈیو کافی نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کہ میری حاضری چونکہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کے موقع پر یہاں ہوئی اور مجھے خطاب کے لیے دعوت دی گئی، میں اس کے لیے حضرت کا صاحب سجادہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ میں ان کو دیکھ کر کے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان سے کتنا کام لیا ہے اور کتنا کام لے رہا ہے۔ اپنی بیماریوں کے باوجود حضرت پیر صاحب اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام گفتگو کو سن رہے ہیں اور تمام لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے والے سارے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کا وجود سارے سماج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور حضرت پیر سید غلام حسین جیلانی نے وہی کارنامہ انجام دیا ہے جنہوں نے صرف ایک زندگی کو نہیں بدلا، ہزاروں زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ ان کے وجود سے تمام بندگان خدا کو فیض مل رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام سے میری گزارش ہے کہ حضرت کی صحت کے لیے دعائیں کریں۔ کئی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے والے سارے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ حضرت پیر صاحب کی صحت کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العزت ان کو مزید صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی روشنی چہار دانگ عالم میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا سکیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔